यही बरगद का पेड़ है, उसी की ये साख है। यही बरगद का पेड़ है, यही शहादत की कहीं ना कहीं स्मारक का हिस्सा है ये। 32 लोगों को लटका दिया और फांसी दे दी एक दिन, 32 लोगों को यहीं पे। उनके नाम का स्तंभ तक सभी समाज के लोग थे। मैं एक एक के नाम भी गिनवा सकता हूँ। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बोलता बागपत और मैं सनी लाठी। वैसे तो बागपत को जाना जाता है कि यह महाभारत कालीन है। महाभारत के बाद भारत की आजादी की लड़ाई में भी इस जनपद ने अहम भूमिका निभाई है, क्योंकि यह वही जनपद है जो कभी मेरठ में पड़ता था। और आज जिस जगह पे मैं हूँ, जिस स्मारक पे मैं हूँ, वो अपने आप में ही बागपत के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। बात करना चाहूंगा बाबा शामल के वंशज जो है, जो उनकी आज की तारीख में पीढ़ी है, उनसे क्या खास बातचीत हमारी होगी, वो आज आप बोलता बागपत के मंच पर देखने वाले हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम चौधरी यशपाल सिंह, खंबा बिजरोड़, परपोत्र बाबा शामल सिंह और अध्यक्ष जो हमारी ये बाबा शामल ट्रस्ट बनी है, इसके अध्यक्ष। अच्छा, क्या कहानी है? कहते हैं कि भाई ऐसी चिंगारी दी थी कि पूरा समाज एकजुट हो गया था बाबा शामल। जी हाँ, बाबा शामल के साथ में जो वो उगाई लेते थे ना, वे अंग्रेज हमारे, वो उगाई नहीं बनती थी। उगाई के ऊपर तकरार हुआ, लगान लगान लगान, तो उसके ऊपर तकरार हुआ और इनकी एक गिरजानंद स्वामी जी मथुरा में, उनकी 1856 में एक पंचायत हुई, वहां पे ये गए थे। स्वामी दयानंद ने रास्ता निकाल दिया अपने आर्य समाज का और इन्होंने अपनी तलवार का। वहां से उनकी चेतना और प्रेरणा लेकर बाबा शामल ने अंग्रेजों के साथ युद्ध की ठान ली और युद्ध की ठान कर उनके दांत खट्टे किए। तो क्या हुआ था युद्ध में? कहते हैं कि भाई लड़का मार्ग से निकल के जा रहे थे और वहां पर बाबा शामल की आमने सामने की लड़ाई हुई और उनके पास तोपे और गोलियां थी। बाबा शामल पर तलवार और भाला था। उसकी फौज के 300 व्यक्ति कम से कम वहां पे शहीद हुए। आज भी उसके आगे जंगल में पहली बारिश जब होती है तो वहां की जो तालाब, उस पर पानी भरता है, उसमें झील में वो लाल हो जाता है। ये वहाँ की एक कहानी है, ये तालाब की कहानी। तालाब की। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, बरगद के पेड़ का जिक्र है कि देखिए भगत सिंह थे तो उन्होंने अपने आप को फांसी की सजा जो सुनाई गई उसे एक तरीके से अमृत की तरह चख लिया कि देश के लिए फांसी पर चढ़ना मेरे लिए अमृत है। लेकिन यहाँ के बरगद के पेड़ पर अंग्रेजों ने क्या जुल्म करा था, वो क्या कहानी है? जब बाबा शामल शहीद हो गए, उसके बाद हमारे गांव के सभी बिरादरियों के लोग, उसमें मुस्लिम, हिंदू, हरिजन, वाल्मीकि, नेता वाल्मीकि है जो पत्थर पे नाम लिखा है, माई पक्ष जो है हरिजन है, छल्लू शेख है, दीवाना कश्यप है, सब बिरादरी के थे, निके के केवल जाट। उनकी फौज जो थी वो वहां पे एक पंचायत कर रहे थे कि भाई अब शामल जी नहीं रहे, उनके बाद अब नेतृत्व कौन संभाले। वहां पर उनका पुत्र था 20 बड़े लड़के का, लीजाराम। लीजाराम को उसकी कमान संभाल दे दी। कभी किसी गद्दार ने, या गांव का हो या किसी क्षेत्र का हो या कहीं का भी हो, अंग्रेजों को बताया था कि आपके खिलाफ साजिश जारी है और एक पंचायत चल रही है वहाँ, तो मकान अंग्रेजों ने घेर दिया। अपना ही कोई व्यक्ति था, भारतीय ही था, अंग्रेज नहीं था। नहीं था, कोई अपना ही व्यक्ति था कोई। तो अंग्रेजों ने वो मकान घेर दिया और वहां से हमारे 32 लोगों को पकड़कर, जो ये बरगद का पेड़ है, यही बरगद का पेड़ है, उसी की ये साख है। यही बरगद का पेड़ है, यही शहादत की कहीं ना कहीं स्मारक का हिस्सा है ये। 32 लोगों को लटका दिया और फांसी दे दी एक दिन, 32 लोगों को यहीं पे। उनके नाम का स्तंभ तक सभी समाज के लोग थे। मैं एक एक के नाम भी गिनवा सकता हूँ। मनोहर था, दिलसुख था, गरीब था, और दिलसुख दूसरा था, एक नाई था दिलसुख, वो था हरिजन, छल्लू शेख था। तो बिजरोल के ही आसपास सभी गांव के वे जो 32 थे वे बिजरोल के थे। 480 व्यक्ति हमारे गांव के पलानी थाने में गए, वहां ये गिरफ्तार करके लगे। पलानी थाने तक पता, आज लोग उनका न तो नाम का पता न उनका नु पता, उन्होंने कहाँ फांसी दी, कहाँ को लोग गिरवाए, कहाँ डुबा दिया या कहाँ तार दिया। बहुत जुल्म हुआ। इतना ही जुल्म हमारे गांव बसोद को हुआ। बसोद को क्या हुआ था? बसोद में सब, वहाँ पे एक मस्जिद थी, उसमें वहां से अनाज इकट्ठा हो रहा था, अनाज इकट्ठा हुआ था, उसमें आग लगा दी थी, लेकिन शामिल नहीं दिया था उनको। तो वहां पे उनको पूरा गांव कत्ल कर दिया था। एक जो तालाब है वहाँ तालाब लाल कर दिया था। जब तालाब में आदमी ऊपर निकले था सिर, तभी गोली मार दी था। तब एक जलियांवाला बाग यहाँ भी बनाया गया, बसोद में बना था। एक ऐसा स्मारक यहाँ पर भी है। बसोद में बाबा शामल की फौज थी, मुगल बादशाह जाफर शाह के नाम की रसद टूटी। हाँ, बहादुर शाह जफर की जो रसद टूटी, तो बाबा शामल ने उसके नाका वहाँ 8,000 मन अनाज उस जमाने में इकट्ठा कराया, जो बसोद की मस्जिद में होया। भाई बाबा शामल जी जो थे वो एक इतिहास पुरुष थे। वो ऐसा मील का पत्थर गाड़ गए कि जो किसी से नहीं उखड़ा। अंग्रेज
उनका लोहा मानते थे, उनसे अंग्रेज डरते थे बाबा शामल जी क्या से। कहते थे गोरे? गोरे ये कहते थे कि बड़ौत एरिया में मत जाना, वहां पे एक जाट ऐसा है जो बोलता कम और मारता ज्यादा है। सबसे पहले तो सरकार से एक मांग हम भी यही करना चाहेंगे कि सिलेबस में इसका हिस्सा दिया जाए प्राइमरी स्कूल में, ताकि बच्चे जान सके, उन्हें पढ़ सके, पढ़ के उनके नक्शे कदम पर चल सके। जब भी आप अपना कोई हक लेना चाहोगे तो उसके लिए आपको बलिदान देना पड़ेगा। और बाबा साहब ने तो वो बलिदान दिया है इस क्षेत्र के लिए, क्या पूरे भारत के लिए। 1857 क्रांति को मंगल पांडे के नाम से जाना गया, कहीं ना कहीं बाबा साहब को उसमें भी पीछे कर दिया गया। बाबा जी के नाम पर सरकार को हमने मांग करी थी, सरकार ने हमारी मांग पूरी करी। माननीय मंत्री जी उस बात को कह के आपका पैसा मंजूर हो गया, इसमें कार्य चालू हो जाएगा। कितनी राशि की बात हुई है? 1,77,00,000 की बात हुई है। धन्यवाद है ऐसे क्रांतिकारियों लोगों का जो अपने क्षेत्र के क्रांतिकारियों के लिए पैसा भी खर्च कर रहे हैं और उनको याद, नई पीढ़ी को प्रेरणा देने के लिए उनके स्मारक भी बना रहे हैं। पर बागपत वासियों, एक बड़ा सवाल तब भी खड़ा होता है कि आखिरकार बागपत, जो कि आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा भूमिका निभाने वाला जनपद है, पर इतिहास के पन्नों में इस जनपद को आखिरकार क्यों नहीं याद करा जाता, या बाबा शामल जैसे क्रांतिकारियों के नाम आखिर इतिहास से क्यों विलुप्त हो रहे हैं? ये बागपत वासियों, आप सभी के लिए एक बड़ा सवाल है और यह बोलता बागपत हमेशा करता रहेगा। धन्यवाद। ये थी हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। मैं सनी राठी, कैमरामैन संजीव के साथ बागपत से।